सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने जो एग्ज़ाम निकाले, कैसे क्या किया, कैसे पढ़ाई करी, कैसे क्या किया। तो मैंने 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, जिनमें से एक है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, यानी दिल्ली पुलिस में दरोगा का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। दिल्ली पुलिस में एक वो अपर डिविजनल क्लर्क की आती है। तीसरा एग्ज़ाम निकाला है एसएससी जीडी का, आपने सुना होगा, जो पैरामिलिट्री में सोल्जर बनते हैं। और चौथा एग्ज़ाम है ये डीएलएड, यूके डीएलएड, जिससे प्राइमरी टीचर बनते हैं। और 5वां एग्ज़ाम है जिसमें मैं अभी ज्वाइन करने वाला हूँ, अपर डिविजनल क्लर्क। ये आप कह सकते हैं कि अगर आर्मी की रैंक के हिसाब से बात करें तो ये मैं मंत्रालय में हवलदार की पोस्ट हूँ। तो इसमें आप कट ऑफ दे सकते हैं, 92.4 कट ऑफ गई है 100 में से। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कितना अच्छा खासा कंपटीशन है 300 वैकेंसी के लिए। सो अब मैं आपका अपनी जर्नी शेयर करूँगा। जब मैं 9-10 में पढ़ता था तो मुझे मैं भवाली में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो काफ़ी होशियार था। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि मेरी अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होगी, तो उसके साथ मेरी दोस्ती होगी। तो उसी के साथ रह के मुझे एग्ज़ाम का पता चला कि यार ये एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब एक होती है। तो वहीं से हमने डिसाइड किया था कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी करेंगे। तो हम करने लग गए थे धीरे धीरे। लेकिन वो नेवी में भर्ती हो गया था तो वो चले गया, उसके बाद मैं रह गया अकेला। तो जैसे ही मैं 12 पास हुआ उसके बाद मैं कोचिंग करने लग गया एसएससी की। जो एसएससी का मैं तैयारी कर रहा था, एसएससी की सबसे बड़े एग्ज़ाम की, एसएससी सीजीएल, जिससे यानी कि आप इंस्पेक्टर बनते हैं, आपके कंधे पे 3 स्टार सीधे ज्वाइनिंग भाई होते हैं। तो मैं उसकी तैयारी करने लग गया। सो ऐसे ऐसे टाइम गुजरा। मैं हल्द्वानी से कोचिंग करता था, लेकिन मैंने कोचिंग 2 ही महीने करी, क्योंकि वो काफ़ी यंग एज थी। उस टाइम में बहुत घूमने का मन करता है, तो इसलिए उस टाइम में काफ़ी घूमता रहा। मैंने उस टाइम पे स्कूटी ले ली, तो हम स्कूटी में घूमते रहे। मतलब कम पढ़ता था मैं, 1-2 घंटे पढ़ता था, बाकी घूमते ज़्यादा थे। फिर मैंने बाइक ले ली 2019 में। तो ऐसी फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि यार मेरी जो दोस्ती है कुछ मतलब ज़्यादा हो गई है घूमने वालों से ऐसे। तो मैंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हम अपना बहाली छोड़ के आ गए 21 के टाइम पे, 20-21 के टाइम पे। तो फिर यहाँ से मैंने एक कोर्स लिया, ऑनलाइन कोर्स लिया अनअकैडमी का, और वहाँ से एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करी। तो देखिए मैं जब मैं गाँव में रहा काफ़ी अच्छी तैयारी करी, 1 साल अच्छे से पढ़ा, तब जाके मेरे इतने एग्ज़ाम धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे। और मैंने आपको बताया कि मैंने 5 एग्ज़ाम निकाले हैं, लेकिन जिसमें से 2 तो मेरे फाइनल हो चुका है, 3 में नहीं हो पाया, क्योंकि इनमें मैं हाइट में बाहर हो गया था। क्योंकि दिल्ली पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम पहले होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, तो उसमें मेरी हाइट कम पड़ गई, इसलिए मैं इसमें बाहर हो गया। और दिल्ली पुलिस से एक ये होता है, दिल्ली पुलिस के मंत्रालय में जो अपर डिविजनल क्लर्क का था, उसमें भी मैं हाइट में बाहर हो गया, क्योंकि ये सब किस्मत के चक्कर में हुआ। क्योंकि जब वहाँ मेरी हाइट नाप रहे थे, मेरे पास हिल सर्टिफिकेट था, लेकिन उन्होंने हाइट डिजिटल मशीन से नापी है, कंप्यूटर था, जैसे वो सेंसर से नाप रहा था, सीधे कंप्यूटर में फीड हो रही थी इन्फॉर्मेशन। तो पता नहीं उनके सॉफ्टवेयर में उन्होंने मेरा हिल सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड नहीं किया था, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसे बाहर कर दिया। बाकी तीसरा जो था एसएससी जीडी एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम में सबसे पहले मैंने ये एग्ज़ाम निकाला था, और इसमें भी मैं हाइट में बाहर हो गया था। तो धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए थे। और 2023 में मेरे एक ऐसी जो सीजीएल एग्ज़ाम है, इसका फाइनल रिज़ल्ट आया था। इसमें जो है कट ऑफ 280 गई थी और मेरे 300 मार्क्स थे, लेकिन मैं इसमें 2 नंबर से कंप्यूटर में बाहर हो गया। उस टाइम में काफ़ी बुरा लगा लेकिन उसके बाद मैंने डीएलएड एग्ज़ाम दिया प्राइमरी टीचर का, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे भीमताल से मिल रहा है ट्रेनिंग करने के लिए। सो उसके बाद मेरा अब ये जो और एग्ज़ाम है मंत्रालय वाला, इसमें हो गया था, तो इसलिए मैं उसको ज्वाइन करने वाला हूँ 1 महीने के अंदर। इसके सरकारी नौकरी वाले में हर किसी को पता है, लेकिन आपको थोड़ा मैं कुछ अलग बताऊँ। जितने भी जो भारत सरकार के अंदर काम करते हैं ना, केंद्र सरकार के अंदर, तो देखिए वहाँ छुट्टी देखिए, देखो साल में 364 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो उसमें से देखिए छुट्टियाँ देखिए, इसमें जो है शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। तो टोटल इनको अगर मिला दे तो हम 172 दिन की तो छुट्टियाँ ही हैं एक साल में। तो यानी कि जो लगभग आधा, तो यानी कि साल में आपको 6 महीने काम करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है इस नौकरी की। सो अब मैं आपको बताऊँगा किन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैं 12 पास हुआ था, मैं सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गया था। लेकिन और फिर मैंने उसके चक्कर में मैंने बीए किया, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने बीए किया था प्राइवेट से। मैंने कहा सोचा कि अच्छे से पढ़ूंगा और एग्ज़ाम ही दे रहूँगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ी, तो मुझे लगा कि यार काफ़ी गलती कर दी। उस टाइम पर तो आपको मैं बता दो, अगर आप 12 पास हो रहे हो उसके बाद कोई कोर्स कर लेना, क्योंकि नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, वैकेंसी है नहीं। और जैसे मैं इसमें निकला हूँ तो इसमें पूरी ऑल इंडिया लेवल पे 300 वैकेंसी कुल है।
तो 300 वैकेंसी जानते हो कितनी होती है पूरे इंडिया लेवल पे? इंडिया में इस टाइम पे 140 करोड़ लोग हैं और वैकेंसी आ रही है ऑल इंडिया लेवल पे 300। देखो बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन है। आपने देखा होगा इस टाइम पे सरकारी नौकरी नाम पर एक आर्मी ही नौकरी होती है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है। बाकी आपने बाकी सब कम ही देखे होंगे, कोई वहाँ निकल गया वहाँ निकल गया, तो इसलिए काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन है। इसे देखिए, अब मैं बता दूं किन को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो आप 12 पास के बाद कोई अच्छा कोर्स कर लेना, एक बैकअप रख लेना, वरना बाद में हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। मेरे जैसे धीरे धीरे आते आते ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कि मैंने कहा आप करूँ क्या करके। फिर मुझे लगा कि ऐसी मैं 22 साल का हो गया था, मैंने कहा यार कोर्स क्या करूँ, मेरी बहुत देर तो नहीं होगी कोर्स करने में, कब कोर्स करूँगा कब नौकरी करूँगा, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती थी उस टाइम पे। बट फिर मेरे धीरे धीरे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब मैं आपको बता दूँ इस टाइम पर सरकारी नौकरियाँ किन लोगों के लिए हैं। तो देखिए, वैकेंसी बहुत ही कम है। अगर आप काफ़ी मतलब तेज़ हो पढ़ने के, काफ़ी अच्छे हो, और अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं एक दिन में, तो आप बिल्कुल यहाँ की तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन आप सोच रहे हैं अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हो और आप सोच रहे हो कि यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा, तो आप ये सोचिए कि खाली टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए तैयारी मत करना। अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तभी इस नौकरी की तैयारी करना, सरकारी नौकरी की, वरना आप खाली आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में कहीं चले जाना। सो अब मैं बताऊँगा आप मेरे फैमिली का सपोर्ट कैसा था मेरे पीछे। तो देखो, जैसे कि मेरे घर वाले को पता है, मैं यहाँ जो है जब तैयारी करता था घूमता कम ही था। जैसे कि मैंने पढ़ा, मैं रोज़ शाम को घूमता था, शाम को कहीं बाइक चलाने चले गया, कभी स्कूटी कभी ऐसे घूमने लगे, तो मैं शाम को घूमता था। इसलिए मेरे घर वाले मतलब मेरे से काम नहीं कराते थे, क्योंकि वैसे तो काम बहुत गाँव में होता है लेकिन मैं मना कर देता था। तो उससे क्या होता था कि मेरे घर वाले मेरी बात तो मान जाते थे, लेकिन जब मम्मी हमारे घर वाले खेत में आते थे, जो आस पड़ोस के लोग हैं खेतों में, अरे आपका लड़का नहीं आया काम करने, आप ही काम कर रहे हो, ये ऐसा कुछ बातें करते थे। तो मैं मम्मी से उस टाइम पर कहता था, देखो जो गांव में जो भी लोग अभी काम कर रहे हैं, ये तब से कर रहे हैं काम और अभी भी काम कर रहे हैं, तो अगर मैं काम करूँगा मैं भी ज़िंदगी भर काम ही करते रह जाऊँगा ऐसे। तो मैंने कहा कुछ अलग करना पड़ेगा, इसलिए मुझे पढ़ाई करने दे, फिर बाद में काम करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम में मम्मी को एग्जाम्पल दिया करता था कि जो देखो जो घर में काम हम कर रहे हैं, बच्चे कोई भी हो मतलब मेरी उम्र के, कि वो क्या कर रहे हैं करके, बाद में भी उनको काम ही करना पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया कोई अलग चीज़ में जाओ और अपना फ्यूचर को अच्छा करो। तो उस टाइम में लोग काफ़ी बातें करते थे, लेकिन जो मैं था, मैं यहाँ हर किसी से बातें नहीं करता हूँ, बहुत ही कम बातें करता था, तो इसलिए मुझसे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो क्या कर रहा, मम्मी लोग घर वालों को पसंद करते थे लोग कि यार तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है, अभी तक घर में सब लोग हमारे बच्चे लोग नौकरी करने चले गए, तुम्हारा घर में बैठा है। तो मैं कहता है कोई बात नहीं, समय बता देगा क्या कौन सही है कौन गलत है। तो देखा आप लोगों की बातें पीछे रह गई हैं और मैं आगे निकल गया हूँ उनसे। तो मैं पहले भी नहीं सुनता था लोगों की, अभी भी नहीं सुनता हूँ, मैं अपनी ही करता हूँ मन की, बस आराम से, और अभी भी मैं कम ही बोलता हूँ हर किसी से। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने पूरे इंडिया में मैं टॉप किया है, मैं पूरे इंडिया में 5वें नंबर पर निकला हूँ। सो ये मेहनत से ही हो सकता था। लोग काफ़ी कुछ बोल लेते ये हो, क्योंकि लोग मेरे घर तो आ नहीं रहे थे कि मैं क्या करता हूँ घर में। लोग सोचेंगे जैसे और के बच्चे होते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी क्या पढ़ने का बहाना करते हैं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे रिजल्ट ने दिखा दिया कि मैं क्या कर रहा था घर के अंदर। सो उस टाइम पे घर के अंदर ही रहना पड़ता था 8-8 घंटे, बहुत ही मतलब उस टाइम में बहुत बेकार लगता था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग जो है पैसा कमा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चले गया था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ कोई पता है नहीं कि नौकरी लगने वाली है नहीं लगने वाली है, और मेरे दोस्त लोग पैसा कमा रहे हैं, और मुझे अंदर से उस टाइम पर होती थी कि यार पैसा ही मिल जाता, पैसा भी कमाते पढ़ते रहते। सो अब मेरा काफ़ी ठीक हो गया है, मेरी वहाँ काफ़ी आराम की जॉब है, AC के नीचे कुर्सी लगा के, और रविवार में छुट्टी होती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा तैयारी करने का मौका मिल जाएगा आगे, और पोस्ट भी मेरी बड़ी है, और ये पोस्ट ऐसी है मतलब इसके एक प्रमोशन के बाद मेरे कंधे पे एक स्टार लग जाएगा, तो ये ऐसी पोस्ट पर पहुँचा हूँ मैं अभी इस टाइम पे। बाकी एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि यार उस टाइम में जो लोग हमको सुनाते हैं, लोग ऐसे बातें करते हैं, लेकिन मतलब घर वाले से कहते थे, तो मैं उस टाइम में सोचता इनको बताएंगे एक टाइम पे, वो समय आने दो। लेकिन जब समय आता है ना, धीरे धीरे समय चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं, कि जो वो लोग उस टाइम पे आपको सुना देते हैं, आपको या तो दोस्त बन जाते हैं या आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो यही हो गया है, जो उस टाइम पे लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे, वो या तो मेरे से दोस्ती कर रहे हैं या थोड़ा इग्नोर करके चल रहे मतलब। तो ये एक बदलाव हो रहे हैं। और बाकी मेरी दोस्ती काफ़ी कम ही है, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं। सबसे मेन है कि दोस्ती अच्छी करना, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर लो, तो उनके आइडिया जो आपको बताएंगे, कि देखो जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी बातें अलग चल रही होती हैं, और जो अलग है उनकी बातें अलग ही चल रही होती है। तो जो अच्छा दोस्त है वो अच्छा ढूंढ ही लेता है। तो आप कभी देख लें, ये अंतर बहुत होता है, इसलिए दोस्ती ज़रूरी होती है, अच्छी दोस्ती।
क्योंकि वही आपको सही ट्रैक पे ले आती है। अगर मुझे उस टाइम पे वो दोस्त नहीं मिला होता, आज मेरे से कहता कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, तो पता नहीं मेरा आज कहाँ जा रहा होता, कोई पता नहीं होता कि कहाँ जाना था ये वो। क्योंकि जो मेरे भाई लोग थे उस टाइम पे मुझे बहुत डराते थे कि यार यहाँ मुश्किल है, यहाँ मुश्किल है, यहाँ मुश्किल है, यहाँ नहीं होता है, बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत भयंकर है, ये है वो है। लेकिन मेरे पास ना अंदर से मतलब था कि यार मैं कर तो दूंगा करके। मैं जब तैयारी करता था मैंने अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाना छोड़ दिया था। मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता था। मैं सोचता था कि यार अभी देखो वैसी इज्जत होती नहीं है बिना नौकरी वाले की, कोई पूछता वछता भी है नहीं, ठीक है, बाद में नौकरी के साथ ही जाएंगे अच्छे से। तो उस टाइम में मैं अपनी रिश्तेदारों की शादी हती वहाँ नहीं गया, जो गाँव में शादी होती थी यहीं जाता था। और बस घर में बस सुबह शाम वही रूटीन था मेरा 1-2 साल तक कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते रहता था। और कभी कभी से मन हो, पढ़ने का मन किया तो मैं कभी घूमने चले जाता था। बाकी मैं एग्ज़ाम ही देते रहा। लोग तो यही सोचते थे कि यार ये बाइक में घूमने जा रहा है इधर उधर। कभी मैं मथुरा आता था एग्ज़ाम देने, कभी दिल्ली, कभी देहरादून, तो लोगों से घूम रहा है, लेकिन उनको क्या पता था। मैं अपने मोबाइल में सिर्फ अपने काम की चीज़ देखता था। यूट्यूब से हमने मतलब जो मेरे एग्ज़ाम आते हैं उसी की पढ़ाई करता था, बाकी वो फालतू चीज़ देखता नहीं था। हाँ वैसे थोड़ा मुझे मूवी का शौक़ है, जो भी मूवी मतलब हिट होती थी तो मैं उन्हीं को देखता था, क्योंकि यार मूवी आपको बहुत कुछ सिखाती है कि दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चल रहा है करके। तो इसलिए मैं एक हिट मूवीज़ देखता हूँ बस। बाकी मैंने आज 7 साल हो गए, 7 साल से कभी टीवी नहीं देखा घर में, बस एक मेरा मोबाइल में यूट्यूब चलता था बस। और देखो इसमें टाइम भी बहुत लगाता है, आपको 1-2 साल भी लग सकते हैं। बाकी मेरा ऐसा था कि मैं एक दिन में कम से कम 5-6 घंटे ही पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाता था। तो मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट लेकिन अच्छी पोस्ट पर पहुँच गया। 23 साल की उम्र में अच्छी पोस्ट पर पहुँचना काफ़ी अच्छा होता है। और इस टाइम पर आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट जॉब की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है और गवर्नमेंट जॉब की बढ़िया हो रही है। एक टाइम पर हुआ करता था कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी नहीं होती थी, लेकिन देखो इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हो रही है। आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट जॉब में सबसे छोटी नौकरी होती है, सबसे छोटी, जिसको आप चपरासी कहते हैं, 4th क्लास वाली जॉब, उसमें भी इस टाइम पे 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी होती है उस टाइम पे उसमें। और आपको पता है कि जैसे जैसे उनका मतलब वो जॉब करते रहते उनकी सैलरी बढ़ती जाती है और लास्ट में वो 1 लाख तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे इस टाइम पे देखो सैलरी भी अच्छी पहुँच गई है। प्राइवेट नौकरी में देखो पैसा बहुत है, लेकिन देखो वो बहुत ही कम लोगों के पास, 100 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्राइवेट में अच्छी सैलरी होगी, वरना सब लोग 20, 30, 40 के बीच में ही काम कर रहे होते हैं। बाकी प्राइवेट में देखो जो बंदा अच्छा है, जिसके में स्किल है ना, वो तो अच्छा कमा ही रहा है खैर प्राइवेट में। और इस टाइम पर हर कोई दोस्त मेरा सेटल हो चुका है, यानी कि हर किसी दोस्त की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और वो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। बाकी इक्का दुक्का दोस्त लोग अभी बचे हैं और उन्होंने वो खैर वो भी बाद में हो ही जाना है उन्होंने भी, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो क्योंकि एक ना एक दिन हर कोई हो जाता है अगर जो मेहनत करता है। तो फिर मिलते हैं कोई नहीं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।